ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट अगवा बराए तवान सेल ने कार्रवाई करते हुए 10 साला बच्चे इब्राहिम को बाज़ेयाब कर लिया। आइए जानते हैं सारी वारदात किस तरह की और मुल्ज़मान किस तरह पकड़े गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मियाँ कदीर साहब आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या मामला है। ये 3 तारीख का वाक़या है जी। 3 तारीख को इब्राहिम नामी बच्चा है, इसकी उम्र कोई 10 से 11 साल है। ये घर से निकलता है बाहर और काफ़ी देर वापस नहीं आया तो इसकी वालदा ने तशवीश हुई। उसने पता किया, मोहल्ले में चेक किया, साथ वाले घर से पता किया, अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया। 4-5 घंटे जब बच्चा नहीं मिला तो वालदा ने इसको थाने में इतला दी और थाने में 363 की FIR 3 तारीख को ही इनके बयान पे दर्ज हो गई। जी, मेरे साथ मौजूद है वो जो बच्चा, मगवी बच्चा, और उनकी वालदैन से मालूम करते हैं ये सारी वारदात किस तरह हुई और बच्चे से मालूम करते हैं कि उसके किस हालात में रखा गया था। जी बेटा, आपका नाम? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम बेटा, आप अब तो खुश हो गए, अपनी वालदा के साथ हो। आपको अगवाकार ने कहाँ पर रखा और किस हालत में रखा था? उसने किसी के घर में रखा था और हालत सही में रखा था, सही था हालत। आपको खाना शाना खिलाता था? बांधा तो नहीं था उसने? नहीं, बांधा नहीं था, खाना शाना खिलाता था। तो आप जिस घर में रह रहे थे आपने शोर मचा के कभी बताने की कोशिश नहीं की किसी को? नहीं। क्यों? छोड़ाता हूँ, अभी छोड़ाता हूँ। अच्छा, वो क्या कहता? वो कहता था अभी छोड़ाता हूँ, तेरी मामा घर पे नहीं है तो अभी छोड़ाऊंगा। मोटरसाइकिल नहीं है मेरे पास, अभी आ जाती है तो अभी छोड़ाता हूँ। इसको मोटरसाइकिल पे लेके आया था ना। अच्छा, सिर्फ बच्चे को वो वर्गलाता रहा, समझाता रहा और 4 दिन आपसे बच्चा दूर रहा। आपकी भी हालत, हम भी वालिदैन में पता क्या आपकी हालत होगी। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा अब मेरे पास है तो मैं खुश हूँ और ये अल्लाह ताला का करम है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे बुज़ुर्ग सभी मेरे पास थे, पूरा ख़ानदान ही हमारे घर पे जमा था और उनकी दुआएं हैं और ये भाई की काविशें हैं, इनकी मेहनत है कि इन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं क्या कि आप लगाओ कहीं या वो उसको अगवा वाले को दो या हमें दो। इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। हालांकि मेरी जो कंडीशन थी कि वो पैसे मांग रहा है, मेरे बच्चे को कुछ कर देगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो पैसे लेके भी कुछ कर देगा। तो फिर इन्होंने ना पैसे देने दिए और ना मुझे खुद लिए। इन्होंने सारी मेहनत खुद की, कुछ ही घंटों में इन्होंने मेरा बच्चा ला के मुझे दे दिया। अजी बिन्यामिन साहब, आप इस टीम का हिस्सा थे, आपने मुल्ज़िम को पकड़ा और आपके बारे में पता लगा कि आपने बाकायदा रूप बदल के वहाँ पे कभी देही भल्ले के, कभी दुकानदार के और कभी गाहक के रूप पे उसको ट्रेस करते रहे। तो मुल्ज़िम किस तरह आपके शिकंजे में आया? जी, वो हमारे साथ जदीद टेक्नोलॉजी थी, हमारी ट्रैकर गाड़ी हमारे पास थी, तो हमने ट्रैकर गाड़ी की मदद से उसको लोकेट किया था। उसका नंबर चल रहा था, वो जिस नंबर से उसने रेंट मांगा था, तवान की रकम मांगी थी, वो नंबर हमने ट्रैप किया था, उस नंबर से हमने उसको पकड़ा। नाज़रीन, मेरे साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अगवा बराए तवान सेल के इंचार्ज मौजूद हैं आतिफ साहब। इनसे मालूम करते हैं इन्होंने किस तरह ड्रामाई अंदाज में इस मुल्ज़िम को ट्रेस किया और बच्चे को बाजियाब किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, ये मुल्ज़िम ने बड़ी ड्रामाई अंदाज में सारी प्लानिंग की, कभी लोकेशनें चेंज करता रहा, कभी जगह चेंज करता रहा, तो आप इस तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 जनवरी का वाक़या है जब ये बच्चा अपने घर से कुछ सौदा सल्फ लेने गया। इब्राहिम नामी बच्चा है, 10 साल इसकी उम्र है तकरीबन, और ये 2-3 घंटे जब वापस नहीं आता तो इसकी वालदा परेशान। इसका वालिद रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क होता है, तो इसकी वालदा ने काफ़ी तलाश की लेकिन नहीं मिला, तो इन्होंने लोकल पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद ये ढूंढते रहे। लोकल पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की। उसके बाद 5 तारीख को इनको एक नंबर से कॉल आती है जिस पे 6 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है और उससे ज़्यादा ये परेशान होते हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। और जब ये तावान का मामला आता है तो हमारा यूनिट एक्टिव होता है। कैप्टन लियाकत साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई और हिदायत दी कि आप इस पर किस तरह काम करना है, तो हमने उनकी गाइडेंस और उनकी जो उन्होंने हमें गैजेट्स जो प्रोवाइड किए उनके तहत हमने काम किया। इसके फुटेजेस ली, इनके लोकेशंस ली और हमने इसके जो डाटे थे उन पे काम किया। तो हमने ये मुल्ज़िम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई हमें मशकूक लगा। उसके बाद इसकी वालदा को हमने इंगेज किया उस मुल्ज़िम के साथ कि तावान का बंदोबस्त कर रहे हैं, रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं, और इसी दौरान हमने इसकी जो लोकेशंस और उसके जो रकम लेने वाला इलाका वो इसने हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसके इर्द गिर्द हमने अपनी टीमें जो हैं वो सिविल पार्चात में कोई रेडी वाले और दही बल्ले वालों के रूप में, गाहकों के रूप में हमने वहाँ पर बिठाए। और जैसे ही इसके चचा को हमने कुछ एक फेक रकम का लिफाफा दे के वहाँ पर भिजवाया
तो मुलज़म जब रकम लेने के लिए आया तो हमने वहाँ पे अपनी टीमों की मदद से इसको गिरफ़्तार किया और तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने बच्चे को बरामद कर लिया। अच्छा, ये सारी वारदात जो मुलज़िम था उसने, मुलज़िम का नाम पहले बता दीजिए और ये बताइए कि मुलज़िम ने सारी जो वारदात है वो किस तरह प्लान की और किसके साथ मिलकर प्लान की? ये वसीम नामी लड़का है और ये शुजाबाद का रहने वाला है और मुल्तान से यहाँ पे लाहौर में रोज़गार के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और ये इसके जो बच्चे के घर में एक पोर्शन उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, वो इसके मिलने वाले अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ से, मुल्तान से ही। तो ये उनके पास 3-4 दफ़ा आया है तो बच्चा भी थोड़ा सा मानूस था। तो ये मुलज़म ने सोचा कि इसके वालिद इसका बाहर है तो उनके पास कुछ पैसे हमें मिल सकते हैं, तो इसने वहाँ पे फिर ये प्लान करके उस बच्चे को उठाया और उसको उठा के ले गया और फिर वापसी इन्होंने तावान का मुतालबा किया। अच्छा, ये सारी प्लानिंग से किसी फिल्म से इंस्पायर होकर सीखी, किस कहाँ से उसने दौरान तफ्तीश बताया तो होगा कि उसने ये सारी प्लानिंग किस तरीके से की? ये तफ्तीश हम इस पर अभी कर रहे हैं और ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें ये देखता है और ये मोबाइल और इसको यूज़ करने का इसको थोड़ा सा ढंग है, तो उसी वजह से उसने ये प्लान करके अपने तरफ से ईजी टारगेट बना के ये काम किया। नाज़रीन, मेरे साथ मगवी बच्चे के एक रिश्तेदार मौजूद है जो इस पुलिस के साथ मिलकर सारी जो है इस प्लानिंग में शामिल रहे उस मुलज़म को पकड़ने की। इनसे मालूम करते हैं कि पुलिस ने इनसे किस हद तक ताउन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सजाद हुसैन। अच्छा सजाद साहब, जब बच्चा अगवा हुआ लाजमी बात है बहुत परेशान हुए होंगे। नॉर्मली जब लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस का रवैया अच्छा नहीं होता, तो आपने क्या महसूस किया कि वहाँ पे पुलिस ने आपकी कितनी मददगार रही, और उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम के पास जब ये सारा केस आया तो ये किस तरीके से हल हुआ? नहीं, पुलिस वालों के पास गए, बड़ा अच्छा उन्होंने तामन किया। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं तो आप हौसला रखें, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। पहले एक दफ़ा कॉल आई थी तो उनको बताया था, तो उन्होंने कहा कि अब दोबारा कॉल आएगी तो उसको पूछना भी क्या डिमांड है, वो क्या कहता है। तो दोबारा जब कॉल आई तो उसने कहा कि मुझे 6 लाख रुपया जो ना वो चाहिए, अगर नहीं दोगे तो आप बच्चे के खुद ज़िम्मेदार होगे। तो हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग करके वो दलका थाने को दिखाई, उनको सुनाई। उन्होंने फिर इनसे रब्ता किया CI कोतवाली से, तो इन्होंने लोकेशन देखी, सारा जो इनका मामला था वो किया इन्होंने। तो वो 5-6 घंटे में इन्होंने जो है वो मुलज़म को पकड़ के बच्चा जो है वो सही सलामत बाजियाब करा लिया और हमारे घर जो है वो पहुँचा दिया। अच्छा, जब आप पुलिस के पास गए और जब उसने तवान के लिए आपको फ़ोन किया, तो नॉर्मली जब मुलज़म कहता है कि पुलिस के पास नहीं जाना आपने, वरना मैं आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो आपके ज़हन में ये बात नहीं है कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो खुदा न खास्ता वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे? वो पुलिस वालों को 3 दिन पहले भी इतला दी थी ना, पुलिस वालों को पहले भी 3 दिन इतला दी थी। तो जब उसने भी 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन बाद मैं फ़ोन करूँगा। अच्छा, आपको वैसे मुलज़म पे शक था कि ये मुलज़म हो सकता? नहीं, मुलज़म देखा ही नहीं हुआ था। वो तो बच्चे के थोड़ा था, वो गली में खेलता कूदता था, तो शायद उसका कुआं आने जाने के लिए कोई थोड़ा सा वाकफ होगा। तो उसने कहा कि जी वो मेरे पीछे बैठो, मैंने वो कम्बल इधर छोड़ के आना है, तो छोड़ के तो हम वापस आ जाते हैं। वो ये बच्चा था, उसने कहा चलो अभी आ जाना। वो ये चला गया। वो उसने ये किया कि किसी के घर में जाके इसको बैठा दिया। तो जब ये कहने लगा, इसने देखा कि मुझे अभी तक लेके जा नहीं रहा, तो उसको कहा कि मुझे घर छोड़ा। तो वो कहने लगा जी वो मोटरसाइकिल वो जो है वो भाई ले गया या कोई लड़का ले गया, अभी आता है तो फिर जाते हैं। इस तरह से 4-5 दिन जो है उसने रखा है। फिर जब ये CI कोतवाली को इतला मिली, इन्होंने हमारा बच्चा जो है वो सही सलामत जो है अगवा से बचा लिया और सही सलामत हमारे पास इन्होंने पहुँचा दिया। अच्छा, जब बच्चे को आपने पहली दफ़ा देखा तो फिर आपके क्या जज्बात थे? जज्बात वही है जो बंदा खुशी से होता है, अपना आंसू आए, बड़ा अपना रोना चोना आया, बच्चा हमारा बड़ी खुशी से रोना जो होता है वो आया कि हमारा बच्चा सही सलामत जो है बाजियाब करा लिया उन्होंने। CI कोतवाली का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये DSP जो है अंजुम तकीर साहब, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन्होंने अच्छा तामन किया हमारे साथ। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का कहना है कि अगवा बराए तवान में मुलव्वस इस मुलज़िम को मजबूत प्रोसिक्यूशन के जरिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। काशिफ भट्ट, हरीफ डिजिटल।